जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान का लेक्चर दोस्तों यह पहला है। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों क्या नाम है? ध्यान से देखिएगा। संख्या 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 तथा संख्यांक संख्या तथा संख्यांक का बोध कामा अंकों का ज्ञान कामा स्थानीय मान बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों और बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। मैंने आप सभी मित्रों को बता के रखा है कि इस चैप्टर से दोस्तों आप सभी मित्रों के एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। चैप्टर भी दोस्तों बहुत आसान है और बहुत इसमें आपको बेसिक से सीखना है। आपको जितने भी मैं चैप्टर सिखाऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आपको गणित मैथ्स आती हो या ना आती हो, कितनी भी कठिन आपको लगती है, यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैथ आसान लगेगी और आपको क्या पढ़ने में भी मजा आएगा। इसलिए आप सभी मित्र सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकें। ठीक दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप सभी मित्रों को जो आपके सिलेबस में क्या क्या है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। कुल कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाना है, यह मैंने आपको विधिवत से समझा दिया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। क्या? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप सभी मित्रों को जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जो सिलेबस है आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ये तो दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट होगी जिससे आप सभी वीडियो व्यवस्थित तरीके से देख पाएं, एक जगह सीरियल से देख पाएं, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि अंक, संख्या और संख्यांक। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा कि अंक क्या है, डिजिट क्या होता है, इस पे विधिवत से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आप सभी मित्र हेडिंग डाल लीजिए अंक। अंक क्या होता है दोस्तों? अंक आप सीखेंगे, उसके बाद संख्या सीखेंगे, फिर संख्यांक सीखेंगे। दोस्तों अंक यानी कि डिजिट क्या होती है? संख्या की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर मैं अच्छे से समझाता हूं कि अंक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या संख्या की सबसे छोटी इकाई को संख्या की सबसे छोटी इकाई को
अंक कहते हैं। संख्या की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। ध्यान से देखिए, क्या संख्या की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। दोस्तों देखिए, अंक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दोस्तों टोटल आपके क्या होते हैं? यहां से यहां तक यदि आप काउंट करेंगे 10 अंक आपको दिखाई देंगे। यानी कि 0 से लगाकर 9 तक दोस्तों आप यदि आप काउंट करें तो टोटल आपको 10 यदि अंक दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों जो मान निश्चित मान यानी 1 की वैल्यू आपकी निश्चित होती, 2 की वैल्यू निश्चित होती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की वैल्यू निश्चित है। पर 0 यदि कहीं पर अकेले यूज करें तो इसका मान क्या? कुछ नहीं होता है। जैसे 0 लिख दे, खाली 0 लिख देते हैं दोस्तों, इसका मतलब कुछ नहीं होता। खाली 0 लिख दे दोस्तों तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। और यदि हम इसके क्या पहले 1 लगा दे तो 10 हो जाएगा। यदि हम इस 0 के पहले 2 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि 0 से पहले यदि हम कोई नंबर लगा देते हैं, अंक लगा देते हैं, यानी कि यहां से लगाकर 1 से लगाकर 9 तक कोई भी अंक यदि हम 0 से पहले लगा दें तो 0 की वैल्यू हो जाती है, 0 का मान हो जाता है। पर खाली 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। यानी कि अंक के दोस्तों जो दाहिनी ओर 0 लगा होता उसका मतलब होता है, और यदि इसी 0 को अंक के बाईं ओर लगा दें, जैसे ये हमारा लिखा है 5 लिखा है और 5 के पहले 0 लिखा है तो इसको हम 0-5 पढ़ेंगे, पर इस 0 का कोई मतलब नहीं है। और यही 0 यदि हम 5 के क्या लगा दें? दाहिनी ओर लगा दें। यही 0 5 के जब दाहिनी ओर लगा देते हैं तो इसको 50 पढ़ेंगे। और यदि इसी 0 को, जो ये 0 है, इसी 0 को 5 के पहले लगा दें, बाईं ओर लगा दें, तो इसको दोस्तों हम 0-5 पढ़ेंगे। समझ रहे दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि दोस्तों खाली 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए इसमें 0 से लगाकर टोटल कितने अंक हो गए आपके पास? 10 अंक हो गए। चूंकि दोस्तों 0 से लगाकर यहां तक कितना 9 तक जाते टोटल 10 अंक होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे हम कहते हैं दाशमिक अंक प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों? लिख लीजिए, दाशमिक अंक प्रणाली। चूंकि इसमें 10 अंक होते हैं इसे दोस्तों इसे क्या कहते हैं? दाशमिक अंक प्रणाली कहते हैं। और दोस्तों दाशमिक अंक प्रणाली को ही दोस्तों हम कहते हैं, ध्यान समझिएगा, भारतीय अंक प्रणाली। यानी कि दाशमिक अंक प्रणाली को ही दोस्तों हम कहते हैं भारतीय अंक प्रणाली कहते हैं। और दोस्तों इस भारतीय अंक प्रणाली को ही हम, जो पश्चिमी के देश हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदू अरबी संख्या या हिंदू अरबी अंक प्रणाली। हिंदू अरबी अंक प्रणाली। अच्छा दोस्तों, हिंदू अरबी अंक प्रणाली क्यों कहते हैं दोस्तों पश्चिमी के देश? क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी के देश थे, इसका ज्ञान किसका? इन अंकों का दोस्तों जो ज्ञान हुआ था अरबों से हुआ था। जो पश्चिमी के देश दोस्तों थे उनको दोस्तों जो इसका ज्ञान दोस्तों क्या हुआ था? अरबों से हुआ था। और दोस्तों जो अरबों का, जो अरब के लोग थे, उनको दोस्तों यह ज्ञान भारत से यानी कि हिंदुओं से हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? हिंदू अरबी अंक प्रणाली कहते हैं। नहीं समझे? एक बात पुनः समझिए। क्या पश्चिमी के दोस्तों जो हमारे भाई बंधु थे, पश्चिमी के जो लोग थे, उनको दोस्तों यह ज्ञान अरबों से प्राप्त हुआ था, और अरबों को दोस्तों यह ज्ञान भारत से यानी कि हिंदुओं से प्राप्त हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? क्या हिंदू अरबी अंक प्रणाली कहते हैं। क्लियर होगा दोस्तों? क्लियर है? यानी कि दोस्तों 0 से लगाकर 9 तक के जो अंक हैं इसी को कहते हैं दाशमिक अंक प्रणाली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय अंक प्रणाली कहते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हिंदू अरबी अंक प्रणाली कहते हैं। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? यानी कि संख्या की जो सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। जैसे आपने क्या शब्द पढ़ा होगा, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? अक्षर होता है। यानी कि अक्षर से शब्द बनता है, अक्षर से शब्द बनता है।
जैसे दोस्तों न लिखना है तो न प्लस ला, न प्लस ला को जब मिलाते हैं तो न प्लस ला मिला के क्या नल बनता है। कमल लिखना तो क प्लस म प्लस ला को मिलाते तो कमल बनता है। इसी प्रकार दोस्तों क्या, यदि हम अंकों को मिलाएंगे आपस में तो अंकों को मिलाने पर दोस्तों संख्या बनेगी। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिए संख्या, इसको हटा दें। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम सीखते हैं कि संख्या क्या होती है। तो दोस्तों हेडिंग डालिए संख्या यानी कि नंबर। संख्या, नंबर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे मैंने क्या, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, बोध होने का जिससे पता चलता है तो उसे संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछे कितने मार्कर हैं तो आप कहेंगे सर ये 2 मार्कर हैं। तो ये 2 मार्कर हैं दोस्तों, इसीलिए क्या इस संख्या का बोध कर रहे हैं, 2 मार्कर हैं यानी कि 2 दोस्तों जो हमारी वो संख्या है। मैं पूछूं इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं तो आप कहेंगे इस हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो दोस्तों ये 5 जो आपकी उंगलियां हैं ये दोस्तों क्या संख्या बता रही है ना, 5 उंगलियां हैं इसमें। तो देखिए क्या बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए क्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लिख लीजिए फिर और अच्छे समझाता हूं। क्या, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, का जिससे बोध होता है, का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। क्या कह रहा, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता उसे संख्या कहते हैं। अभी एग्जाम्पल समझाता हूं, एक बार संख्यांक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिर दोनों को एक साथ समझाता हूं। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए संख्यांक, फिर इसके संख्या के उदाहरण समझाता हूं भी। संख्यांक, न्यूमरल्स यानी कि संख्यांक यानी कि न्यूमरल्स क्या होता है। तो दोस्तों जो न्यूमरल्स होते हैं, संख्यांक जो दोस्तों होता है संख्या को लिखने के जो संकेत होते हैं, संख्या को लिखने के जो संकेत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी कि संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। लिख लीजिए इस बात को। क्या, संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक होता है, प्रयुक्त अंक होता है। अर्थात संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें संख्यांक यानी कि न्यूमरल कहते हैं।
इतनी बात क्लियर हो गई? क्या कह रहा, संख्याओं जो क्या होती हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। क्या, संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, देखिए संख्या में उदाहरण, उसके बाद संख्यांक में देखिए उदाहरण, दोनों में उदाहरण देखिए दोस्तों। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था ये 2 मार्कर हैं दोस्तों। ये कितने मार्कर? 2 मार्कर हैं। तो दोस्तों इसको जब संख्या के रूप में दिखाना होगा तो 2 को दोस्तों हम संख्या में इस तरीके से लिखेंगे। ये दोस्तों जो 2 हमारा लिखा है वो हमारी संख्या होगी, और इसी को 2 को दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंक के रूप में, भारतीय अंक प्रणाली। या दोस्तों इसको रोमन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी कि दोस्तों इस 2 को इस तरीके संकेत हो गया ना, 2 को जब दिखाना होगा तो ये संकेत होगा। इस तरीके से 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 लिख सकते हैं, हो गया कि नहीं? तो ये संकेत हो गया, यानी कि इस 2 को लिखने का ये संकेत है कि नहीं है? यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि यानी कि 2 जो लिखा है ये शब्द में लिखा है, और ये दोस्तों क्या अंक में लिखे हैं। यानी कि जो शब्द में, यानी कि जो शब्दों में लिखा होगा वह हमारी दोस्तों संख्या होगी। आपने छोटे क्लासों में सीखा होगा ना, शब्दों से अंकों में लिखिए और अंकों से शब्दों में लिखिए। सीखा कि नहीं सीखा है? उसी प्रकार दोस्तों क्या, जो शब्दों में लिखा है वह दोस्तों हमारी संख्या है, और दोस्तों जो हमारी क्या लिखी, अंकों में लिखी है, वह दोस्तों हमारा संख्यांक है। जो अंकों में लिखा हुआ संख्यांक है। समझ पाए कि नहीं? देखिए दोस्तों ये होगा, जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हो दोस्तों 3 लिख देते हैं, तो 3 दोस्तों हमारी क्या होगी, संख्या हो गई। और 3 को दोस्तों हम क्या संख्यांक में कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये मान लेते हैं पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण। 3 को दोस्तों संख्यांक में क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 को दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, या दोस्तों रोमन अंक में किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, संख्यांक हो गया। यानी कि 3 को शब्द में लिखा गया वो हमारी संख्या हो गया, 3 को दोस्तों क्या लिखा, अंकों में लिखा गया, वो हमारा संख्यांक हो गया। जैसे 15 हो गया, और ले लेते हैं, चलिए एक और लेते हैं 15। तो दोस्तों 15 हो गया। तो दोस्तों 15 को हम क्या कैसे लिखेंगे संख्यांक में? 15 नंबर हो गया। रोमन में दोस्तों कैसे लिखेंगे? 10 हो, ये 10 होता है, और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, 5 होता है। ये 5 का होता है, तो 10 5 15 हो गया। तो रोमन में इस तरीके से लिख दिया, है कि नहीं? तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों संख्या और संख्यांक को आपने समझ लिया होगा। यानी कि बस एक लाइन में यदि आप समझना चाहते हैं कि जो शब्दों में लिखा होता है वह दोस्तों हमारी संख्या है, यानी कि नंबर है, और जो दोस्तों हमारा क्या लिखा होता, अंकों में, जैसे क्या लिखा, अंक में लिखा, जो अंकों में लिखा होता है वह दोस्तों हमारा संख्यांक है, न्यूमरल है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है। शब्दों में लिखा वह संख्या, और जो अंकों में लिखा वह संख्यांक, और अंक भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब दोस्तों टेबल के माध्यम से कुछ प्रश्न आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। इसको हटा दो। चलिए एक टेबल आप बनाइएगा, उस टेबल से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा भैया, एक साइड में दोस्तों आप लिखिए अंक। क्या टेबल में लिखना? सबसे पहले अंक एक साइड में, अंक के बाद लिखना दोस्तों कुल संख्या। अंक के बाद में क्या लिखना? कुल संख्या। फिर लिखना दोस्तों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और फिर उसके बाद दोस्तों लिखना सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा इस टेबल को।
सबसे पहले देखिए दोस्तों, अंक 1 लिखते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं, अंक 1। तो दोस्तों एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये आपको यहां पर मेंशन करनी है। दोस्तों आपने अभी सीखा है कि अंक दोस्तों कितने हैं, 0 से लगाकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। तो 0 से लगाकर 9 तक दोस्तों हमारे पास अंक दे रखे हैं। तो दोस्तों देखिए यहां समझिए, सबसे बड़ा अंक दोस्तों इसमें कौन सा है? इन जो अंक आपके पास लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा अंक 9 है। क्या बताएंगे? सबसे बड़ा अंक दोस्तों यहां पर कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 9। 9 दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा अंक है। और दोस्तों सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? सबसे छोटा अंक दोस्तों देखिए 0 है, 0 और 1 है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया था शुरुआत में, जब अंक अभी मैंने आपको बताया है, तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वह किसी नंबर के आगे ना लगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जैसे 50 लिखना तो 5 लिखा और इस 0 को इसके आगे लगा दिया, 5 के यहां पर लगा दिया, 5 के यहां पर बाद में। तो दोस्तों जब 5, ये देखिए हमारा क्या है, जब हम 5 के बाद में लगाते हैं, मतलब जो नंबर दे रखा है उसके दाहिनी साइड में यदि हम 0 को लगाते हैं तो उसका अस्तित्व है, और जब इसी 0 को यदि हम बाएं साइड में लगा देते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। और खाली यदि अकेले 0 लिखा होता इसका भी कोई मतलब नहीं, 0 खाली 0 लिखा तब भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों 9 हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा अंक होगा। दिख रहा है? ये 9 हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा अंक, बड़ा अंक। और दोस्तों मैंने कहा था कि 0, अभी बताया कि 0 का खाली कोई मतलब नहीं, डबल 0 लगा दे तब भी इसका कोई मतलब नहीं, जब तक कोई नंबर इसके साथ, वो भी यहां पर इस साइड में 0 के इस ओर, समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं? 0 के बाएं साइड में जब तक कोई नंबर यूज नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यदि आपसे सबसे छोटा अंक पूछेगा, यानी कि 0, खाली 0 का कोई मतलब नहीं, यानी कि दोस्तों यह जो हमारा 1 होगा, 1 दोस्तों जो होगा वह हमारा सबसे छोटा अंक होगा। अंक कह लें या सबसे छोटी संख्या कह लें, ठीक है? यानी कि जो 1 होगा सबसे छोटा अंक होगा, और दोस्तों जो 9 होगा वह हमारा सबसे बड़ा अंक होगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी? अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां दोस्तों आपसे पूछ रहा है एक अंक की कुल कितनी संख्याएं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं। तो दोस्तों काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से लगाकर 9 तक कुल 9 संख्या हो गई, और 0 को छोड़कर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहां पर? एक अंक की कुल कितनी संख्या है? 9 ब्रैकेट में 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर कितनी बात क्लियर होगी? सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी? 1 ही तो होगी। यानी दोस्तों क्या लिख रहे हैं? ये 1 हो गई। एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी? 1 हो गई। और दोस्तों एक अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी? यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 9 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 2। तो दोस्तों जो 2 हमारा है, आपसे पूछा 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। अभी दोस्तों बताता हूं, इसके पहले लिख लेते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों लिखेंगे, देखिए 1 तो 1 लिख लिया हमने, 1 लिख गया। उसके बाद दोस्तों 0 लिखेंगे, तो 2 अंक होंगे कि नहीं होंगे? 1 और 10, यानी कि 1 और 0 मिलाकर दोस्तों हमारे कितने? 2 अंक होंगे, यानी कि 10 जो होगी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 और 9, 2 9 को आपस में मिला देंगे, ये 2 अंकों की सबसे हमारी क्या हो जाएगी? बोलिए भैया,
2 अंक की ये दोस्तों भाई सबसे क्या हो गई, बड़ी संख्या। आप ध्यान समझिएगा, अब कुल संख्या 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 अंक की कुल संख्या निकालनी होंगी दोस्तों, तो 9 लिख लेंगे और एक जीरो लगा देंगे। 10 से लगाकर 99 तक संख्या जब आप देखेंगे, इसके सामने लिख लीजिए 10, यहां थोड़ा नीचे लिखे, ये 10 हो गया हमारा, और इसी के सामने 99, ये 99 हो गया। दोस्तों ध्यान समझिएगा, यानी कि 10 से लगाकर 99 तक की, 10 भाई 10 2 अंक की संख्या है सबसे छोटी और 99 सबसे बड़ी है, तो 10 को मिलाकर 99 तक जितनी भी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्या होंगी, 90 संख्या। 10 से लगाकर 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं 2 अंक की। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए 3 अंक की, तो 3 अंक की दोस्तों, तो जब भी दोस्तों 3 अंक की, यानी कि यहां क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे और दोस्तों 2 जीरो लगा देंगे। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, 900 होती है। निकालने का तरीका, 9 को लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक की पूछेगा, जैसे 3 अंक की पूछा तो 2 जीरो, 2 अंक की पूछा 2 जीरो लगा दिया। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 लिखकर कितने 2 जीरो लगा देंगे, 1 लिखकर 2 जीरो लगा लिया, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी क्या करना है, 9 9 और 9, 999 हो गए। इसी प्रकार दोस्तों 4 अंक की, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, ध्यान समझिए, 9 लगाकर कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो लगाने, तो यह 4 अंक की दोस्तों क्या हो गई, कुल संख्याएं होंगी। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9000 होंगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी होगी हमारी, बोलिए, 1 लिखकर 3 जीरो लगा देंगे, तो 4 अंक की हमारी सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी कितनी, 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 को 4 बार लिखना, कितना आसान है, 9 को 4 बार में लिख दिया, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999 हो गई। और देखते हैं 5, तो दोस्तों 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं, तो मैंने क्या बताया, 9 लिख लीजिए और 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, तो 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं दोस्तों हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 संख्याएं दोस्तों 5 अंक की कुल होती हैं। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी, 1 लिख लीजिए, कितने जीरो लगा लेंगे, 4, 1 2 3 4। कुल संख्याएं पूछेगा तो 9 लिख लेंगे, और जैसे 5 अंक की पूछी कुल संख्या है तो 9 लिखने के बाद 4 जीरो, और जब सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख लेंगे, 1 के बाद कितने 4 जीरो लगा लेंगे। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 99999, 9 लाख कितना हो गया, 99,999, क्या हो गया, 99,999 दोस्तों हो गया। क्लियर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप और लिख लेंगे, 6 अंक की पूछे आपसे, 7 अंक की पूछे, कितने भी अंक की दोस्तों यदि आपसे संख्या पूछता है तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। तो दोस्तों यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लेता है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 9 शून्य को छोड़कर, ठीक है। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं दोस्तों कितनी हो गई हमारी, 900 हो गई। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9000 हो गया। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, कितना हो गया, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया कि नहीं। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99,999। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब इस तरीके से आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लिख लेंगे, और जब भी आपसे कुल संख्याएं पूछेगा तो वो भी दोस्तों आप बता लेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों ने सीखा कि अंक यानी कि डिजिट क्या है, ठीक है, और संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, और उससे संबंधित दोस्तों जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता कि सबसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, या 3 अंक में कुल कितनी संख्या, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इस टाइप के प्रश्न को भी दोस्तों आप मुझे उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक जरूर करिएगा, और यदि यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।